पश्चिम एशिया में बहुत जल्द जंग दोबारा छिड़ सकती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद ईरान भी भड़का हुआ है। उसकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी अमेरिकी नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन हालात में क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या पश्चिम एशिया में टूटने वाला है सीज फायर? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में दोबारा जंग छिड़ने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने पूरे क्षेत्र को दोबारा तबाही की तरफ धकेल दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि अब कभी भी अमेरिका और ईरान की सेना एक दूसरे के खिलाफ दोबारा संघर्ष में उतर सकती है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की है, जिसके बाद अमेरिकी सेना के मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने भी बताया कि अमेरिकी सेनाएं 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे यानी भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकेबंदी लागू करना शुरू कर देगी। अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान भड़क गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसेन रजाई ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईरानी सशस्त्र बल किसी भी अमेरिकी नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके पास इसका मुकाबला करने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। ईरान ऐसी जगह नहीं है जिसे सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट्स या काल्पनिक योजनाओं के जरिए घेरा जा सके। यानी ईरान की तरफ से भी अमेरिकी कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में पश्चिम एशिया में भीषण जंग शुरू हो सकती है। इस बीच अमेरिका को धमकाते हुए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस तरह यमन ने अमेरिका और इजराइल को लाल सागर से भागने पर मजबूर कर दिया, ठीक उसी तरह रेजिस्टेंट फ्रंट उन्हें पूरे क्षेत्र से बाहर खदेड़ देगा। यानी ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है और उसे देश की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। ईरानी जनता ने रैलियां और मार्च निकालकर अपने देश की सेना के लिए समर्थन दिखाया है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर पूरी दुनिया ही चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि हॉर्मुज पर सीधी लड़ाई छिड़ने से तेल सप्लाई आगे भी बाधित होगी, जिससे पहले से ही जारी ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी चेतावनी दी है। ये तनाव इस पूरे साल वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा रखेगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डालेगा। यही वजह है कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस सीज फायर को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी यही बताया कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। ये मिशन पूरी तरह रक्षात्मक होगा और युद्ध में शामिल पक्षों से अलग रहेगा। इस बहुराष्ट्रीय पहल का मुख्य मकसद हॉर्मुज के जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही बहाल करना है। अब सबकी निगाहें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं कि क्या दोनों देश एक बार फिर जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। क्या दोनों देशों के बीच सीज फायर टूटने वाला है? DB लाइव की रिपोर्ट।